होकर के तब श्री राम को संग्राम भूमि में मुंह तोड़कर जवाब देंगे। आज हम तो श्री राम को बताएंगे कि तुम्हारा दुश्मन रावण कितना तलवार वाला है। तुम जिससे सर्पों की फन कुचलने के लिए बस एक आई मत वाला है। चलो जंग की तैयारी की जाए और तो बस श्री राम को जंग में मत उतरने देना है। तो महाराज मुझे तो मेरी छुट्टी स्वीकार कर दीजिए। छुट्टी? हाँ वैसी देखिए महाराज, आज मेरी बीवी है वो बीमार हो गई है और घर से मेरे अभी तार आया है और मुझे छुट्टी दो सरकार, मेरे घर से आया तार, मुझे छुट्टी दो सरकार, मेरे घर से आया तार। मेरी बीवी है बीमार सरकार, मेरी बीवी है बीमार, मैं तो जाता हूँ, मैं तो जाता हूँ, मैं तो जाता हूँ। घर जाना? हाँ। अगर तुम्हें छुट्टी की है दरगाह तो छुट्टी देगी रावण की ये चंद्रहास तलवार। हमने तुम्हें पहले ही कहा था तुम चाहे जियो या मरो लेकिन हमारा काम करो। आज तुम सबको हमारे साथ चलना होगा और मातृभूमि के घोड़ों के लिए अपनी जान तक नौचार हो जाए तो कोई गम नहीं। तो श्री राम को जंग के मैदान में हम प्राप्त करेंगे। हर हर रावण रत ही फिरति रघुवीर, देख विभीषण भयहु अधीरा। ये क्या आज महाराजा रावण रावण होकर के सेनापति का पद ग्रहण करके युद्ध स्थल में श्री राम से युद्ध करने के लिए आ रहा है। चलना चाहिए, श्री राम को संदेशा सुनाना चाहिए। ये श्री राम नाथ नरक नहीं तन पद त्राण, यही विधि जीते वीर बलवाना। हे श्री राम, आपके चरणों में तो चरण खड़ा भी नहीं है और न आपके पास में ऐसा कोई विजय रूपी रथ है। फिर आप ऐसे महान शत्रु से, मेरा जो भाई रावण है वह आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, आप किस प्रकार से विजय प्राप्त करेंगे हमें चिंता हो रही है। सुनहु सता कहे कृपा निधान, जय जय हो सो संयम। हे तात विवेचन, जो विजय दिलाने वाला है वह रथ तो दूसरा है। सूरज धीरज तीरथ चाका, सत्यशील धड़ ध्वजा पताका। जिस मानव के पास में ऐसा रथ हो जिसकी शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिया है और सम और धन से वो जुड़े हुए हैं। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतारज जोरे। बल विवेक दम और परोपकार उस रथ के चार घोड़े हैं और क्षमा रूपी क्षमता रूपी डोरी से उस रथ के साथ में जुड़े हुए हैं। क्या रहे श्री राम? ईश भजन ही सारथी सुजाना, गिरति चरम संतोष कृपाना। हे तात विभीषण, ईश्वर का भजन करने वाला चतुर उस रथ का सारथी है। दान पर बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। दान उसका वर्षा है, वैराग्य उसकी डाल है और संतोष उसकी तलवार है और कठिन धनुष से श्रेष्ठ विज्ञानी उसकी कठिन धनुष है। अमल अचल मन प्राण समाना, समझ मनियम शील मुख नाना। अचल अमल और अपने वन को वश में रखना ये उसका तर्कस है। कवच अभेग विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। हे तात विभीषण, और अपने गुरु की और अपने माता पिता की सेवा करना यही उस रथ का अमोघ कवच है। ऐसा रथ जिस मानव के पास में हो उससे जन्म और मृत्यु जैसा दुर्जय शत्रु भी नहीं जीत सकता तो रावण की तो बात ही क्या है।
जय हो श्री राम। जय आपने मुझे उपदेश दिया, इस समय महान कतारी हुआ। अब आप हनुमान लक्ष्मण समस्त बंधु भाइयों को आदेश दीजिएगा कि महाराजा रावण का जो रास्ता है वह रास्ता कटक के बाहर रोक दिया जाए। क्यों नहीं विभूषणराज? भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। आज हनुमान, उस दुष्ट का रास्ता कटक के बाहर ही रोक दो। जैसे आज्ञा प्रभु। विजय हो। चलिए तब हनुमान। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। हर हर महादेव, एक नहीं हर हर महादेव, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। निश्चरहीन करे पृथ्वी को, ये प्रण है श्री राम का। जब तक नाश कलहू का न होए, राम नहीं विश्राम का। और अंधकार में, पाप अनाचार में, हमारी शत्रुता तुमसे नहीं है, तुम्हारे श्रीहरि राम से है। तुम क्यों व्यर्थ में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हो? अगर प्राणों का मोह है तो संग्राम छोड़कर भाग जाओ, इसी में अच्छा होगा। सावधान। हर हर महादेव, हर हर लंकेश, इन छोटे छोटे बंधु भाइयों से क्या युद्ध कर रहे हैं? देख तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। ये कौन है? सरकार आवाज खोलो मुझे। यही है, ये बुआ जी के कान में बाली और नाक में न तीनों ने पहनाई थी। ये कौन ये फूफा जी है, फूफा जी। लक्ष्मण, हमारी नजरें संग्राम भूमि में तुझे ही तलाश रही थी। आज के युद्ध का मूल कारण तुम है। अगर तू नहीं होता तो हम जंग के मैदान में खड़े नहीं होते। ये राम और रावण का युद्ध नहीं होता। इस युद्ध का बीज तुमने बोया लक्ष्मण। तुमने मेरी बहन को बदसूरत बनाया है। आज मैं तुझे मारकर उन सबकी आत्मा को शांति बचाऊंगा। समझो सावधान। अरे नीचे दमकल, अरे नीचे दमकल में मारत कभी है। सन्मुख आकर युद्ध करे, मैं हूँ तिहारा काल, मैं हूँ तिहारा काल पर रण में तुझे सुनाऊंगा। सीता को हारने का मजा लंकेश मैं तुझे सिखाऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लगता है धनुष को धनुष विद्या का आचार्य देना है। ये धनुष अच्छी तरह से चला लेता है। सावधान, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। जय तेरी मैया। हर हर महादेव। मर गया। हर हर मर गए। आज हमारी जीत हो गई। बोलो हर हर महादेव। श्री राम प्रभु। होता हनुमान। प्रभु, भैया लक्ष्मण को क्या हो गया? दुष्ट रावण शक्ति लगाइए प्रभु। हे भैया लक्ष्मण, तुम बार बार मूर्छा तुम्हें आ जाती है। हे भैया, हनुमान को इतना समय कहाँ है कि सजीवन बूटी लेके आए और तुम्हें पिलाए। हे भैया, मैंने तुमसे
अगर सच्चा प्रेम किया है तो मेरी आज्ञा मानो और खड़ा हो जाओ। बोले लक्ष्मण यति के जाओ। सरकार, ओ सकरात, क्या हुआ? सरकार वो बड़े बेशर्म है, कौन? वो रामादल वाले। क्या हुआ? सरकार मर मर करके वापस जीवित होते। अरे कौन जीवित हो गया? वो छोटे वाला कुलक्षणा। लक्ष्मण जीवित हो गया? हाँ सरकार। ना जाने ने भिखारी के पास ऐसी कौन सी होती है जो वीर मरता है और जीवित हो जाता है। हमारा वीर जो मरता है वो मर ही जाता है। आज हम मुस्तफी राम को जंग में समाप्त करना चाहते हैं। राम कहाँ है? संग्राम में हमारे सामने आओ। अरे खोल दो भाई विभीषण। लंकेश को, महापति रावण को ये दशरथ नंदन राम फिर के चरणों में प्रणाम करता है। और श्री राम, तुमने मुझे ब्राह्मण समझकर प्रणाम किया है तो मैं ब्राह्मण होने के नाते तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ इस युद्ध में तुम्हारी जीत हो। लेकिन इसका नतीजा ये नहीं कि रावण तुमसे डर गया है। अब श्री राम, जीते हुए भट संजुग माई, सुनता बस में दिन समनाही। अब श्री राम, तुमने जिस श्योता को संग्राम भूमि में जीता है मुझे उनके समान कायर या डरपोक मत समझना। रावण नाम जगत जस जाना, लोक जाते बंदी खाना। और सुने तपस्वी, मेरा नाम रावण है और मेरा यश ये तीनों लोग जानता है। खर दूषण विराट तुम मारा, बदेहु व्याध इमी बाली बेचारा। और तपस्वी राम, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ कि तुमने मेरे अनुचर खर दूषण विराट वानराज बाली को साल से शिकारी की तरह वध किया है। हम तुम्हें खूब जानते हैं। निश्चर निकरे सुभट संगारे, कुंभकर्ण गणनाद ही मारे। और सुने तपस्वी राम, तुमने मेरी निशाचर वंश का सहर किया है। तुमने निशाचर वंश में बड़े बड़े सुभट योद्धा को मारा है। तुमने हमारे भाई कुंभकर्ण को और तुम्हारे इस कुलक्षणा ने हमारे बेटे इंद्रजीत को मारा है। आज बेर सब लेहु दिवाई, चरण भूमि भाज नहीं जाई। लेकिन तपस्वी राम, आज उन सब का बदला मैं तुमसे ले लूंगा। कब? यदि तुम ये संग्राम भूमि छोड़कर भाग नहीं गया तब। आज करम खल काल हवाले, परहु कठिन रावण के पाले। तपस्वी राम, आत्मा तुझे निश्चय ही उस काल के हवाले कर दूंगा। तेरा पाला आज कठोर रावण से पड़ा है। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पसी जात देखहु अनुसाई। लंकेश, तुम युद्ध में आए हो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ, वेद के अंदर गाल ना बजाओ। हे लंकेश, मैं तुम्हें एक नीति समझाता हूँ, क्षमा करना। इस संसार के अंदर 3 प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं और 3 ही प्रकार के वृक्ष। एक होता है आम रूपी, और एक होता है कटेल रूपी, और एक होता है गुलाब रूपी। रावण, आम के फल और फूल लगते हैं। जो मनुष्य आम रूपी होता है वह करता भी है और कह के भी दिखाता है। रावण दूसरा होता है कटेल रूपी। कटेल के केवल फल ही लगते हैं, फूल नहीं लगते। जो कटेल रूपी मनुष्य होता है वह कहता भी है और करता भी है। और एक होता है गुलाब रूपी। गुलाब के फल नहीं लगते, फूल ही लगते हैं।
जो मनुष्य गुलाब रूपी होता है वे कहता तो बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं है। रावण, तुम मुझे गुलाब रूपी मनुष्य लग रहे हो, तो वेद में गाल तो बहुत बजा रहे हो, लेकिन युद्ध के अंदर कुछ भी पराक्रम नहीं दिखा रहे हो। बहुत खूब, बहुत अच्छा। युद्ध में जब प्राणों का मोह हो रहा तो तुम मुझे नीतियां बता रहे हो। ये तुम्हारा ज्ञान, ये उपदेश उस वक्त कहां चला गया जब तुमने मेरी बहन को बदसूरत बनाया था। उस समय ये ज्ञान तुम्हें याद नहीं आया। अब युद्ध में तुम हमें गुलाब रूपी मानव बता रहे हो। तब श्री राम, हम गुलाब रूपी मानव नहीं, आम रूपी मानव है। जो कहता है वो करके दिखा देता है। सुनो राम, इसके 10 शीश मरे और भुजाएं 20 मरे, पूर्णति भगवान की लंका सो कोट मरे, समुद्र सिखाई मरे, बात मेरी कर और गुमान की। 1 लक्ष पुत्र मेरे, 1.25 लाख नाती मेरे, कई लक्ष चौकिया निशास्त्रों के आन की। कहता है रावण, सुन ले राम, पहले दूंगा जान की, पहले दूंगा जान, फिर बाद में जान की। रावण, इसके 10 शीश ले और भुजाएं 20 ले, बात ले तेरे गर्भ और गुमान की। कई लक्ष से पुत्र ले और कई लक्ष से ले नातियों की आन की। कहता है राम, सुनो रावण, पहले लूंगा जान और ता पीछे लूंगा जान की। तब श्री राम, जान लेके तो जान की कोई ले सकता है, लेकिन जब तक इस जिस्म के अंदर जान है तब तक जान की लेना तो दूर। हम तुम्हें जानकी की शक्ल तक नहीं देखे। तब श्री राम, आज की लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। आज की जंग कोई साधारण जंग नहीं है। ये युद्ध भूताना भविष्यति ना तो पहले हुआ है और ऐसा युद्ध न होने की आशंका है। आज के युद्ध में आप नारायण है और मैं नर हूं। हमने नारायण को ललकारा है। हम जानते हैं इस युद्ध में विजय हमारी नहीं हो सकती, फिर भी हम साधारण मानव की तरह अपनी बाजी स्वीकार भी तो नहीं कर सकते। रावण युद्ध में वीर गति प्राप्त कर सकता है, लेकिन जंग मैदान में नारायण से दो हाथ कर रहा है। तो श्री राम, आज की युद्ध में रावण मर नहीं रहा है, रावण अमर हो रहा है। जहां तेरा नाम लिया जाएगा वह रावण को भी याद किया जाएगा। आज की जंग आर पार की जंग है, या तो राम नहीं या फिर रावण नहीं। रावण, तू क्या मुझे मारेगा? अपने आप मर जाएगा। जब शस्त्र उठाकर मेरे सन्मुख आएगा, अब मरता मरता सुनता जा, तू द्वारपाल मेरा ही था जय और विजय और पैरा सर्वग धाम का था। आने ना दिया अगर ऋषि को ये प्रसाद उसी काम का था। दुर्वासा ऋषि ने तुमको श्राप दिया, 3 जन्म अति दूर, 7 जन्म तुम्हारा उद्धार बता दिया। पहले में तुम हिरण्याक्ष से बनकर आए, मैं नरसिंह बनकर तेरा संहार किया, और दूसरे में तुम रावण यहाँ पर भी आकर मुझसे बैर बढ़ाया, मेरे ही हाथों मरकर और मेरे धाम को गया। रही तीसरे की बात, तो तीसरे में तू वक्रदंत और कंस बनकर आएगा और मैं कृष्ण सुत यशोदा के जन्म लूंगा। वहां पर भी तुम मुझसे बैर बढ़ाएगा और मेरे ही हाथों मरकर रावण तू मेरे धाम को जाएगा। अच्छा, वाह प्रभु वाह, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हुए भी आपसे जंग कर रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं कि हम तुम्हें मारते रहेंगे और तुम जन्म लेते रहो। प्रभु, हमने इस जन्म में भी तुम्हें यहाँ अवतीर्ण होने के लिए विवश कर दिया है। आप आए नारायण, आपका इस मृत्युलोक में स्वागत है। राम, तुम रावण का मोक्ष हो और रावण ने तुम्हें यहाँ आने के लिए विवश कर दिया और आज तुम मेरे सन्मुख हो। चलो आज की युद्ध में देखो, या तो तुम नहीं या हम नहीं। सावधान सावधान।
कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए तो एक राम क्या 100 राम भी रावण के सामने आए तो रावण मरने वाला नहीं है। लेकिन मेरे मरने का भेद मेरा भाई विभीषण जानता है, कुलद्रोही। वो राम की शरण में, अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो बहुत बुरा होगा। मैं पहले विभीषण को समाप्त कर देता हूँ। कहते हैं ना, फोड़े को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है, शत्रु को जिंदा छोड़ना बहुत बुरी बुराई है। इसे समाप्त करता हूँ। बचा लिया इसे। महाराजा लंकेश, मैं राम की शरण में आ गया और फिर भी तो मुझे मारना चाहता है, परंतु उस बात का तुम्हें पता नहीं है कि जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाण बाको कर सके जो जग मेरी हो, जिसके रख सके रमापति हो उसका तो क्या, अगर सारा संसार दुश्मन हो जाए तो अभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अरे कुलद्रोही विभीषण, हमने इस संसार में देशद्रोही बहुत देखा है, लेकिन परिवार द्रोही नहीं देखा। आप देख गया, तुम तो देशद्रोही हो, परिवार द्रोही हो, पुत्र द्रोही हो, भ्राता द्रोही हो। महाराजा लंकेश, इस लंका की पवित्र भूमि पर जीने का अधिकार नहीं। विभीषण, इस देश के राजा के सोदर भाई होते हुए तुमने हमसे बगावत की और तुमने हमारी साथ दगा किया और उसकी सजा तुम्हें आज मौत मिलेगी। महाराजा लंकेश, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा, परंतु आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी और मैं राम की शरण में आ गया और फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो। हर लंकेश, धर्म तो ये कहता है कि गिर जाओ परे आग में, भेद क्या है तुझसे से भाई और काले नाग में, तेरे एक एक रोम पर नरक के कीड़ों की छाप है, तेरे जैसे दुष्ट का तो मुंह देखना ही पाप है। हम देखते हैं तुम्हें। सावधान। चल मेरी माया। प्रभु जय राम, प्रभु जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय हो प्रभु, हे प्रभु, हमारे बहादुर सेना इकट्ठे हैं, वो आपस में लड़ने क्यों लग गए प्रभु? भैया लक्ष्मण, कि युद्ध करता करता रावण मायावी है और उसने माया का प्रभाव छोड़ दिया। हे विभीषण राज, मैं रावण के बार बार मस्तक काटता हूँ, परंतु रावण के मस्तक है होने लग जाते हैं। हे विभीषण राज, आप कोई उपाय बताइए, इस रावण का वध कैसे होगा? हे श्री राम, मैं बताना तो नहीं चाहता हूँ, परंतु आज रावण का पाप रावण को ही डुबा रहा है। आप इस प्रकार से युद्ध करते हुए अगर बहुत साल व्यतीत कर देंगे तो भी महाराजा रावण जीतने में नहीं आएंगे। इसका कारण है कि इन्होंने अमृत पी रखा है, यानी महाराजा रावण की नाभि के अंदर अमृत का कुंड है। आप एक काम कीजिएगा कि आप अपने धनुष के ऊपर 31 बाण चढ़ाइए, 10 बाण से 10 मस्तक, 20 बाण से 20 भुजाएं, और जो 31वां अग्नि बाण है वह आप इसकी नाभि में छोड़िएगा, ताकि नाभि में जो अमृत का कुंड है वह सूख जाएगा तो महाराजा रावण समाप्त हो जाएंगे, अन्यथा महाराजा रावण समाप्त नहीं होंगे। भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। जाओ और मेरा अग्निबाण लेके आओ। क्यों नहीं प्रभु? अग्निबाण से भगवान राम मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे मुख्य अतिथि राजेंद्र जी भामू से आपको कि वो भी आए और भगवान राम के साथ आगे बढ़े। और पब्लिक से मैं निवेदन करूंगा कि वो यही डटे रहे, कदमों को रोक कर रखें, क्योंकि आज जो आतिशबाजी होगी वो 15 मिनट की आतिशबाजी होगी, 15 मिनट की। रावण जब जलेगा तो 15 मिनट तक आतिशबाजी का दौर चलता रहेगा और उस दौर में कोई भी अगर आगे बढ़ेगा तो वो आगे ना बढ़े। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बुराई के इस प्रतीक अंधविश्वास और अंधेरे को आज उजाले में हमारे बीच हो रही है। बुराई के इस प्रतीक को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम बताएंगे, संकल्प करेंगे कि पुनः इस बुराई के अंत को हम हवा से नकारेंगे। मैं
जब ये पुतला जलेगा तो 15 से 20 मिनट तक इनके आतिशबाजी होगी। ये जलेगा, जलते समय खूब देर तक इसमें आतिशबाजी होती रहेगी। तो मैं फिर लोगों से ये कहूंगा कि वो रुक जाए वहीं, ठहर जाए वहीं, कदमों को आगे बढ़ाएं। ये लगते कह रही है कि बुराई का अंत हो रहा है और ये रोशनी बोल के जा रही है कि झुंझुनू की तरह से हम बुराई का अंत कर रहे हैं। व्यवस्था को बनाए रखें। सभी अतिथियों का हम आभार जता रहे हैं कि वो हमारे बीच आए और हमें अपने अमूल्य समय में से कुछ समय हमें दिया। इसके लिए हम उनके आभारी और ऋणी रहेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय, ओम शांति। हम सभी भाइयों ने देखा कि इस रावण कागज के पुतले का, रावण का तो दहन हो गया, लेकिन अपने अंदर जो कमी कमजोरी का रावण भरा हुआ है उसका भी आज यहाँ प्रतिज्ञा करके जाए कि उस रावण को भी हमें खत्म करना है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, देह, अभिमान, जो घमंड, जो भी भरा पड़ा है ना, उसको